So students, if we talk about today's class, then right now we are going to talk about achievements of planning. Achievements of planning, achievements of economic planning, success of economic planning. इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है, बट नॉट इट्स नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूनिट नंबर 1 में काफी सारी चीजें हैं और उसके हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की नहीं है, बट यस दिस इज इंपॉर्टेंट। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में इसका नाम थोड़ा सा पीछे है, तो ये मेरा ही फॉल्ट है, आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर एंड ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग पेन, और जी हाँ। So let's talk about the very first achievement, increase in national income. हमारी national income 0.5 से लेके 6.9% तक increase हुई in 2018 and 19, and whenever you are explaining that kind of data, do mention the year. ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो यहाँ पर ये सारी चीज जरूर बताएं। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 2.7% इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू 5.5% इन 12th 5 ईयर प्लान। अभी जस्ट मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच इंक्रीज फ्रॉम 9.3% in the first 5 year plan to 32.3% in 2017 and 18. इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, तो इसको इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, 7% एनुअल ग्रोथ हमारी हुई, हम लोग दुनिया के 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर बन गए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर जनरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी सेक्टर बहुत इंप्रूव किया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेथ रेट को कंट्रोल किया हमने। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जिसको लाइफ लॉन्जिविटी भी बोलते हैं, ये भी इंक्रीज हुआ। एक टाइम था जब 32 इयर्स हुआ करती थी ये एज, जो आज के टाइम में उस टाइम पे 44 बताती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और आज के टाइम में 69 इयर्स हो चुकी है एज पर लेटेस्ट एनसीईआरटी डेटा। आप जितना एनसीईआरटी का लेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स वर आल्सो लॉन्च्ड। इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारा जो है वो कहते हैं वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, काइंड ऑफ डायलॉग यू कैन से हियर। Earlier we used to import a lot of goods from the rest of the world, like capital goods and engineering goods, IT goods, but after independence this story completely changed. Why? Because the composition of export and imports changed significantly and India started exporting the engineering goods. हम लोग engineering goods जो है export करने लग गए rather than importing them. Let's talk about all such points one by one. एक एक करके इन सारे पॉइंट्स की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। In case you have any problem, you can write your doubt in the comment section and definitely I'll take up that doubt and I'll clear that as soon as possible. Increase in national product और national income, अलग अलग टाइप से आप इसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। किस साल का आप डेटा ले रहे हैं, that also depends. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये हमारी अचीवमेंट है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बहुत मीगर, बहुत नाम के बराबर जिसमें इंप्रूवमेंट देखी जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेस देन 1%, 1 और 2% आप कह सकते हैं, इतना ज्यादा करेक्ट नहीं था, एस्टिमेटेड चीजें थी, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग बताई थी, तो यू कैन आल्सो से 1%। ज्यादातर वैसे एनसीईआरटी की बात करें तो वो 2% कहता है, लेस देन 2%। नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम 2.1% इन 1956 टू 5.9% इन 1990। ज्यादातर लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं 1990 तक ही, क्योंकि प्लानिंग उसके बाद एलपीजी आया, फिर काफी सारी चीजें चेंज हो गई, ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई। 11th 5 ईयर प्लान में ये जो है 7.5% रहा, और कहीं 2018 and 19 तक ये जो है इंक्रीज होकर 6.9% यहाँ पर रह गया है। 2018 एंड 19, अगर आप लेटेस्ट डेटा की बात करें, मैं वो भी आपको दे रहा हूँ, 6.9% पर एनम, बट यूल हैव टू रिमेंबर इट, आपको याद रखना पड़ेगा।
और यहीं से कहानी बिगड़ती है आईईडी में, बिकॉज अ लॉट ऑफ डेटा इज देयर, डेटा भर भर के दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हुई? कहते हैं इट रेफर्स टू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल इनकम, लोगों में कितनी किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज गुड इंडिकेटर टू एसेस इकोनॉमिक ग्रोथ अप टू अ लिमिट। अगर आपने 10th क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है तो यू नो दिस थिंग दैट पर कैपिटा इनकम डजंट शो द डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम। इनकम की डिस्पैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं लगता हमें, एक आइडिया लिया जाता है। So it increased from 1.8% in 1956 to 3.6% in 1990, ऑलमोस्ट डबल हो गई। आज के टाइम में आप बात करें तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, हम आज की बात कर लेते हैं 12th 5 ईयर प्लान के अंदर 5.5% पर एनम, ये इसका जो है रेट है। अगेन डेटा है, याद रखना पड़ेगा। It implied a rise in standard of living. So if the per capita income of the people will increase, they will be able to afford more goods and services. But per capita income पे इतना ज्यादा हम rely नहीं कर सकते हैं, so कुछ इसके भी drawbacks होते हैं, तो इतना ज्यादा हम इस पर rely नहीं करते। The third point is generation of employment. This is also one of the achievement. Like due to innovation, new policies, agricultural reforms, and diversification of industries, ये changes हुए थे in 43-44 years में, from 1947 to 1991, the country was able to increase employment opportunities. In the year 1990, employment was provided to nearly 350 lakh persons, as against 70 lakh persons in the year 1956. 350 लाख लोगों को employment provide की गई थी, but as compared to the population, ये number कम ही था. But right now we are talking about achievements, so we have included it. Let's talk about the next point, that is diversification of industrial sector. Industrial sector का diversification हुआ। Diversification का मतलब होता है, let's say a company is there, जिसको हम कहते हैं पार्ले, पार्ले एग्रो, पार्ले जी के नाम से जानते हैं आपसे। ये बिस्किट बनाती है, वर्ल्ड फेमस बिस्किट, पूरी दुनिया में फेमस है, सबसे ज्यादा खाने वाला बिस्किट पूरी दुनिया का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, पार्ले जी। अलग अलग वेराइटीज के बनाने लग गए हैं गुड़ से। एक इसकी चॉकलेट आती है, दैट इज किस्मी बार। एक इसका प्रोडक्ट आता है सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज फ्रूटी। आई थिंक फ्रूटी की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, फ्रूटी कुछ ऐसे करके एक आता है प्रोडक्ट इसका, सो FROOTY। सो फ्रूटी करके इसका एक प्रोडक्ट आता है। तो इस तरीके की ये डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं कि फ्रॉम बिस्किट्स टू चॉकलेट टू सॉफ्ट ड्रिंक, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। So we became very strong, our industrial base became very strong, industrial sector started growing and became diversified. We were producing all kinds of consumer and capital goods in India. जो हम import करते थे वो export भी करने लग गए थे। So during this period, growth rate of industrial sector has been around 7% per annum. उस टाइम पे जो इसका ग्रोथ था वो 7% पर एनम था। 2018 और 19 की अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें हैं, लेटेस्ट डेटा भी आपको बताया जाना जरूरी है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट यहीं पे तो आप एक्सेल करते हैं फिर ऐसी चीजों में। 6.9% है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट कि हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। एक्सपेक्टेशन से अभी भी कम है, बट यस इट वाज एन अचीवमेंट, इट इज एन अचीवमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑक्सिलरी सर्विसेज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जिसकी वजह से सोशल डेवलपमेंट होता है। So it refers to those facilities which help in production process indirectly. कैसे? हेल्थ अच्छी रही, प्रोडक्शन अच्छा होगा। हाउसिंग फैसिलिटीज अच्छी रही, आपको टेंशन नहीं है, काम अच्छा होगा। एजुकेटेड है, efficiency to work will increase. So we improved the social infrastructure a lot at that period of time. Death rate came down from 27 per thousand in 1991 to nearly 8 per thousand in 1990. Life expectancy
ये अभी 32 इयर्स नहीं है, एनसीईआरटी ने इसको चेंज कर दिया है। आई वुड आल्सो लाइक टू चेंज इट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 44 इयर्स थी। हम लोगों ने अपने टाइम में 32 इयर्स ही पढ़ा है, 2 साल पहले भी हमने 32 इयर्स बच्चों को पढ़ाया है, बट अभी 2 साल से डेटा अपडेट किया है सीबीएसई ने, एंड इट हैज बिकम 44 इयर्स। एंड यहाँ पर ये जो 64 इयर्स है ये इंक्रीज होकर 69 इयर्स हो गया है, तो ये चेंजेस हुए हैं। सॉरी, दिस इज नॉट द चेंज, ये 1990 में इतना ही था। 69 अभी जो है सीबीएसई ने ये चेंज, एनसीईआरटी ने जो है चेंज कर दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। क्या था, क्या है, क्या किया है, आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ। राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट? अगर मैं बात करूं कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। देखिए, इन्वेस्टमेंट जितने ज्यादा करेंगे, देन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इनकम को, सो योर इनकम विल आल्सो इंक्रीज। तो the country was able to channelize savings in the right direction at that time. Rate of capital formation increased from 10% in 1956 to 39% in 1990, जो 2017 और 18 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ये 32.3% तक ये डिक्रीज हुआ। अपडेटेड डेटा भी आपको बताना जरूरी है। चीजें क्या हैं, क्या थी, क्या हैं, it becomes very important to let you know such kind of things, and you know that investment is the driving force for the economy. अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, डेफिनेटली आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। International trade, this is one of the very very important point all of you. So during plans the volume यानी कि क्या क्वांटिटी हुआ करती थी ट्रेड की जब हम बात करें, एंड क्या यहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी, अमाउंट की बात कर रहे हैं ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो इट हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव दिस पॉइंट। 1949 एंड 48-49 में जो ट्रेड हमारा 792 करोड़ का हुआ करता था फॉरेन ट्रेड, it increased multiple times, manifold in 2018 and 19, and it has become 59 lakh 2036 करोड़ रुपीस। इतना इंक्रीज हो गया, आप देख सकते हैं कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। I cannot tell you that particular thing, as you can see that thing. So composition of export and imports has significantly changed. Prior to planning, we were largely exporting primary goods, mainly inputs for industrial output, and importing the finished goods. ये हम ऐसा कर रहे थे, inputs जो है भेज रहे थे, raw material भेजते थे। लेकिन ये कहानी चेंज हो गई, importing finished goods. Now the pattern has gradually reversing. The change in composition is significantly marked in the area of exports. आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। We are now exporting engineering goods. This is a sign of India emerging as an international nation. अब पहले जो सिचुएशंस थी जो हम इंपोर्ट करते थे वो आज हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, which is a very very big thing for India. Over a period of time, the things have changed. We can conclude that the standard of living has increased. We can conclude that the industrial sector has improved. तो काफी सारी चीजें improve हुई हैं, but definitely, however, there are certain dark spots pointing to the failure of planning in India, and this is what we are this is what we are going to discuss in our next class. तो ये सारी चीजें थी अचीवमेंट्स की। आप इनमें से 6 कोई पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका डेटा आप यू कैन सस्टेन इन योर माइंड, यू कैन रिमेंबर देम एंड यू कैन राइट देम इन योर एग्जामिनेशन, सो दैट कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आपको इन सारी अचीवमेंट्स में ना आए। आई होप सो कि यहाँ पर आपके कोई डाउट्स नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, एंड दिस इज इट। इसके अलावा अचीवमेंट्स में और कुछ बताने के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।